अगर हमारे भाई ने कह दिया कि मरना है तो फिर हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे कि ना तो ये सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करने दे रहे हैं और ना ही इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात करवाई जा रही है। नौरीन खान को ना सिर्फ वहाँ पे एक मामूली दर्जा चहारम के एसएचओ ने ना सिर्फ वहाँ पे घसीटा बल्कि फिर उसके बाद उनकी बहनों के ऊपर पानी भी फेंका गया, फिर उनको गिरफ्तार करके जाके चक्री पे छोड़ देते हैं। यार ये कोई मजाक है कि ये जो कुछ किया जा रहा है इसका खमियाजा तो हम भुगतेंगे ना, वो तो नहीं भुगतेंगे जो ये करवा रहे हैं। अब की बार हम देखेंगे कि कौन माई का लाल हमें रोकता है। अब हम ऐसा एहतजाज करेंगे और जो हम में छुपी हुई काली भेड़ें हैं जो डबल खेलती हैं उनको भी हम बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि अगर मैंने चेयरमैन बनना होता तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन चूँकि हमारा जो मुद्दा है वो सियासी नहीं है, हम तो अपने भाई के लिए आती हैं। अगर हमारे भाई ने कह दिया कि मरना है तो फिर हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पे बैठ जाएंगी और मैं फिर देखूंगी कि हमें यहाँ से कौन उठाता है। नाज़रीन, कल की जो शाम थी वो पाकिस्तान में औरतों के लिए, बहनों के लिए और सियासी कारकुनान के लिए एक डूब मरने का मुकाम था। कल की जो शाम थी हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो अपने भाई से मुलाकात के लिए आई। मुझे तो एक समझ नहीं आती कि यार ना तो ये बहनों के साथ मुलाकात करवाते हैं, ना ही ये सीएम केपीके के साथ मुलाकात करवाते हैं। और परसों मैं देख रहा था ARY पे वो एक दहशतगर्द हमने पकड़ा और वो दहशतगर्द की लाइव जो मीडिया टॉक है वो चल रही थी दहशतगर्द की। लेकिन इमरान खान जो कि 3 साल तक वज़ीर आज़म रहा है इस मुल्क का, अगर हम वज़ीर आज़म को छोड़ भी दें तो शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और 22-23 साल इमरान खान का जो सोशल वेलफेयर का जो कैरियर है वही इस मुल्क पे इतना बड़ा एहसान है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ना तो ये सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात करने दे रहे हैं और ना ही इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात करवाई जा रही है। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान की जो छोटी बहन है नौरीन खान साहिबा और उनका बेटा जो हसन नियाज़ी है वो भी जेल में है। 10 साल की सज़ा है, पता नहीं 10 साल की सज़ा कैसे दी गई, क्यों दी गई। उसकी जो अपील है वो भी पेंडिंग है, अपील भी नहीं लगने दी जा रही। और नौरीन खान को ना सिर्फ वहाँ पे एक मामूली दर्जा चहारम के SHO ने ना सिर्फ वहाँ पे घसीटा बल्कि फिर उसके बाद उनकी बहनों के ऊपर पानी भी फेंका गया, फिर उनको गिरफ्तार करके जाके चक्री पे छोड़ देते हैं। यार ये कोई मजाक है? ये 25 करोड़ आवाम के साथ आप क्या कर रहे हैं और क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका ही मुल्क है और आप ही से चलाएंगे? ये बाइसे शर्म और बाइसे निदामत है पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये वाक़या। और वो तमाम लोग जो PMLN के, अभी मेरी इस्लामाबाद में कोई दोस्तों से बात हो रही थी PMLN के और पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे थे यार नकवी साहब हम लोग खुद परेशान हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है इसका खमियाजा तो हम भुगतेंगे ना, वो तो नहीं भुगतेंगे जो ये करवा रहे हैं। शाहिद खटक जो PTA का कारकुन है उससे भी हमारी बात, उसने कहा जी देखें हमारे गिरेबानों पर इन्होंने हाथ डाला और मुझे वहाँ पर एक SHO ने गालियाँ निकाली, मैं आपको बता नहीं सकता वो गालियाँ क्या है। और इसीलिए वो कहता है कि अब हमने ये फैसला कर लिया है कि अब ये जो सारा निज़ाम है इसका ताकत के ज़रिए फ़ैसला होगा, ज़ोर के ज़रिए फ़ैसला होगा, एहतजाज के ज़रिए फ़ैसला होगा। और अभी मेरी खुरम ज़ीशान साहब के साथ बात हो रही थी, PTI वाले जो हैं, उन्होंने कहा जी कि अब की बार हम देखेंगे कि कौन माई का लाल हमें रोकता है। अब हम ऐसा एहतजाज करेंगे और जो हम में छुपी हुई काली भेड़ें हैं जो डबल खेलती हैं उनको भी हम बेनकाब करेंगे। और अब की बार अगर हम गए ना इस्लामाबाद तो हम वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मौक़िफ़ जो दिन ब दिन शदीद होता जा रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने कहा जी अब इस मुल्क में इस हुकूमत की तब्दीली के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने कहा ये जो 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम ये कर रहे हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में आइन और कानून को दफन करना है और अगर ये हुकूमत कायम रहेगी तो ये जो मुल्क है ये बेआइन खित्ता हो जाएगा। उन्होंने कहा था हम तो आइन की आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको ये कल भी खबर दे चुका हूँ कि इस्लामाबाद में एहतजाज का मौसम गर्म हो चुका है। जमात इस्लामी 21, 22, 23 को एहतजाज करने लाहौर बैठी हुई है और फिर उसके बाद बकाया भी जो सियासी जमातें हैं वो भी पर तोल रही हैं। और अब की बार जो PTI का एहतजाज है वो आप ये कहें कि वो PTI के लिए डू एंड डाई सिचुएशन होगा। वो डिसाइड करेगा आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी ताकत है या फिर नहीं है। अगर तो इस मरतबा भी वो ना निकल सके तो इट मीन्स दैट कि फिर सिर्फ बातें ही बातें हैं, फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। और जितना इनके साथ हो गया है फिर आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा होगा। नाज़रीन, मैं अब आपको एक और भी खबर दे रहा हूँ। ये अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की बहनों के साथ कल जो पानी फेंका गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको सड़कों पे जो घसीटा गया,
उसके बाद जो सियासी कारकुन हैं वो इंतहाई इस्तराब का शिकार हैं। और मेरी कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी क़यादत क्यों चुप करके बैठी हुई है। अगर हमारा बात चले नाज़रीन, जब भी सियासी मूवमेंट्स चलती हैं तो अगर उसमें कोई लीडर रहबर रहनुमा ना हो तो फिर वो बेहंगम क्राउड हो जाता है, और जब वो बेहंगम क्राउड रियासत पे चढ़ दौड़ता है ना, फिर रियासत, सियासत, ताकत कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। और अभी रिसेंटली हमारे सामने है, ये बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। शेख हसीना वाजिद साहिबा जो 3 साल पहले तक अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझ रही थी, 20 लोगों को सजाए मौत सुना चुकी थी, अब बांग्लादेश की कोर्ट ने उनको भी सजाए मौत सुना दी, घर मस्मार कर दिया। उनके जो मुजस्मे लगे हुए थे, बाप कौन था, बानी था बांग्लादेश का, उनको भी नहीं छोड़ा आवाम ने। तो किस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि 26वीं, 27वीं या 28वीं तरमीम करके तो इमरान खान का रास्ता रोक लेंगे आप। नाज़रीन, बिल आखिर ये जो पानी होता है ना, पानी होता है, पानी का रास्ता नहीं रोका जा सकता, जिस तरफ ये बह जाता है बस फिर ये बह जाता है। और ये खुशनसीबी है मौजूदा निज़ाम की कि अभी तक अवाम खड़ी नहीं हो रही, अवाम निकल नहीं रही। अवाम में गम है, गुस्सा है, जज्बात हैं, लेकिन अवाम 8 फरवरी को उन्होंने वोट दे दिया। अवाम ये चाहती है कि वोट के ज़रिए तब्दीली आए, लेकिन चूंकि निज़ाम ये नहीं चाहता कि वोट के ज़रिए तब्दीली आए। अगर निज़ाम ये चाहता तो फिर 8 फरवरी का इलेक्शन एक सवालिया निशान था। इमरान खान का पास निशान नहीं था, इमरान खान के कैंडिडेट्स को गिरफ़्तार किया गया बग़ैर किसी कंपेन के भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2024 का इलेक्शन था उसमें सबसे बड़ी सियासी जमात थी, लेकिन फिर इमरान खान को रोकने के लिए 26वीं, 27वीं तरमीम। नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने NFC अवार्ड्स को बचवा लिया है इस मरतबा 27वीं तरमीम में और अपने लिए इस्तिस्ना ले लिया, तो एक बताने वाले ने बहुत बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना एक मैसेज चला गया है। उन्होंने कहा जी कि जो इस्तिस्ना है ना वो सिर्फ सदर ममलिकत को है, आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो को और फैमिली के दूसरे लोगों को नहीं है, और दूसरे लोगों के केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया कि अगर ये इस्तिस्ना का जो केस है इसके ख़िलाफ़ कोई आइनी अदालत में चला गया तो आइनी अदालत में जो जजेस बैठे हुए हैं वो किसके लाए हुए हैं ये भी उनको बता दिया गया। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया कि अगर 28वीं तरमीम में रखना डालने की या कोई ऊट पटांग बात करने की कोशिश की गई तो NFC अवार्ड्स अब होगा क्या। नाज़रीन, ज़रा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ लें। अब प्लानिंग क्या की जा रही है? प्लानिंग ये की जा रही है कि 28वीं तरमीम में जो छोटे सूबे बनाने का, जो छोटे छोटे सूबे बनाने का जो एक प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, पुट किया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 2 ऑप्शन रखी जाएंगी। एक तो ये रखी जाएगी कि जी सिंध को कोई 8-10 यूनिट्स में तकसीम कर देते हैं, कराची अलग सूबा बन जाएगा और बकाया जो अंदरून है वो अलग हो जाएगा और बाकी यूनिट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, वो स्टैंड लेगी। वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, हमने अपना जो है ना वो मरसू मरसू सिंध ना देसू, ये वाला जो नारा है उसको वो अप्लाई कर लेंगे। और साथ ही साथ फिर उनके लिए दूसरी ऑप्शन ये रखी जाएगी कि अगर आप सूबे नहीं चाहते तो फिर ये जो NFC अवार्ड्स है इसको ख़त्म कर दिया जाए और सूबों की जो सूबाई खुद मुख्तारी है उसको भी ख़त्म कर दिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बगैर चूँ चाँ किए हुए वोट डालने के लिए आ जाएगी। नाज़रीन, ये हैं खबरें। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। नीचे जाकर कमेंट ज़रूर करें अगर आपके पास भी कोई सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खबर है तो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।